आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा वन टीवी में हिंदी पीएम मोदी ने जवानों के संग मनाई दिवाली। कहा, जहां भारतीय सेना है वो जगह किसी मंदिर से कम नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव। सीएम बघेल का ऐलान, सरकार बनी तो महिलाओं को हर साल देंगे 15,000। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ टीआरएस में शामिल हुई पालवाई श्रावंती पार्टी पर लगाए आरोप। खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल देश के जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए सीमा पर पहुंचते हैं। इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी दिवाली का जश्न मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंचे हैं। वहीं साल 2014 से प्रधानमंत्री हर बार दिवाली का त्योहार देश के जवानों के साथ मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सिचाइन ग्लेशियर में जवानों के साथ दिवाली मनाने गए थे। साल 2015 में पंजाब के अमृतसर में जवानों संग दिवाली का जश्न मनाया। वहीं इसके बाद 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पीएम ने सैनिक के साथ दिवाली मनाई थी। इसके बाद 2017 में कश्मीर के गुरेज में और 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ और वर्ष 2019 में जम्मू संभाग के राजौरी में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। मैं भी हर बार दिवाली पर सेना के, अपने सुरक्षा बलों के जवानों के बीच इसी एक भावना को लेकर के चला जाता हूं। कहां भी गया है, अवध तहां जहां राम निवासु, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। और ये काम शायद 30-35 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा। मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। 30-35 साल हो गए। जब पीएम नहीं था, सीएम नहीं था, तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था। आप लोगों के साथ मिठाइयों का दौर तब भी चलता था और मैस का खाना भी खाता था। और इस जगह का नाम भी तो शुगर पॉइंट है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पे जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बीच चुनाव को लेकर के कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी की घोषणा पर जमकर हमला बोला है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र झूठा पत्र है। इनकी कोई स्वतंत्र सोच नहीं है, कोई वजह नहीं है, इसलिए कांग्रेस की नकल की है। झूठ पत्र है बीजेपी का घोषणा पत्र। 3 दिन पहले चुनाव के आखिरी दिन पर वो निकाल रहे हैं, पूरी नकल करके। इनकी कोई स्वतंत्र सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, इसीलिए कांग्रेस की नकल कर दी। कुछ चीजें जो आपने घोषित करी पहले वचन में, फिर उन्होंने उसको शामिल कर लिया। उन्होंने शामिल करिए, कहीं 100 रुपए बढ़ा लिए, ये इनकी हालत है।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है, कांग्रेस इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती है। दुनिया जानती है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। वहीं एमपी कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ जो कहते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। आज आपने कहा ये संकल्प पत्र जो है झूठ का पत्र है और कांग्रेस की नकल की गई है। कांग्रेस इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। दुनिया जानती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। हमने पहले जो कहा वो करके दिखाया, कमलनाथ जी ने जो कहा वो करके नहीं दिखाया, तो झूठ पर पर्दा डालने की असफल कोशिश करना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अब मध्य प्रदेश में हम 25 से 30 गांव के बीच एक सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। इसमें लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और लाने और छोड़ने के लिए बस सेवा होगी। वहीं छात्र ये सब निःशुल्क होगा। इन बच्चों की पढ़ाई के लिए सुन रहे पूरे प्रदेशवासियों, मालिकों से सुनिए। अब हम पूरे मध्य प्रदेश में हर 25-30 गांव के बीच एक सीएम राइज स्कूल खोलेंगे। भूपेंद्र भैया 25-30 गांव के बीच एक सीएम राइज स्कूल, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी और शिक्षा फ्री होगी, फ्री। बस के पैसे भी मांगी जाएगा, चिंता मत करो, लैपटॉप देंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिवाली के मौके पे महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का वादा किया है। सीएम बघेल ने कहा कि आज दिवाली के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी की कृपा और छत्तीसगढ़ महातारी के आशीर्वाद से राज्य में नारी शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वहीं कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य की महिलाओं को छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रति वर्ष 15,000 रुपए सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। और आज दिवाली के शुभ दिन में माता बहनी मन बर ये अपेक्षा करत हूँ कि ओकर समृद्धि आए और सक्षम हम देखना चाहत हन। और ये अवसर में, दिवाली के अवसर में मैं घोषणा करत हूँ कि आज आप सब कांग्रेस ला वोट दो, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बनित लॉन्च करबो और सबो महतारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। मनीष सिसोदिया कोर्ट से राहत मिलने के बाद शनिवार शाम को करीब 4 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आए। उन्हें मिलने के लिए उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया आई थी, जिन्हें अलविदा कहते समय वे काफ़ी भावुक हो गए और मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी से गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। इस मौके की तस्वीर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप अरविंद केजरीवाल ने उस तस्वीर को अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये तस्वीर काफ़ी पीड़ादायक है। एक ऐसा शख्स जिसने देश के गरीब बच्चों को नई उम्मीद दी, क्या उसके साथ ये अन्याय सही है? तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक जोर का झटका लगा है। दरअसल शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पल्लवी श्रवंती ने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंपा है। वहीं दिवाली के दिन यानी आज उन्होंने भारत राष्ट्रीय समिति का दामन थाम लिया है। बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं पल्लवी श्रवंती ने इससे पहले पिछले मुनुगोडे उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि वह चुनाव में तीसरे स्थान पर आई थी। वहीं भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को मुनुगोडे सीट से टिकट दिया गया। इजराइल के सैनिक ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को घेराबंदी कर दी है और चिकित्सकों ने कहा है कि वहां के आखिरी जनरेटर का ईंधन खत्म होने के बाद से समय से पहले जन्मे एक शिशु सहित 5 मरीजों की मौत हो गई है। इजराइल ने शिफा अस्पताल को हमास के मुख्य कमान चौकी के रूप में चित्रित करते हुए कहा कि आतंकवादी वहां नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और इसके नीचे बंकर बनाए थे। और हाल के दिनों में उत्तरी गाजा के युद्ध क्षेत्र में शिफा और अन्य अस्पतालों में लड़ाई तेज हो गई और जरूरी चीजों की आपूर्ति खत्म हो गई है। आज के हिंदी समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए हिंदी समाचार के साथ सिर्फ वन टीवी में।